हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और कैसे हैं आप सब। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ये देखिए, कोई करीबन 8:15 या 8:30 बजे का टाइम हुआ है और कोहरा छाया हुआ है भरपूर। पास पास का भी नहीं दिख रहा है, तो दूर की तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए चलते हैं नीचे। और अभी अभी हस्बैंड चले गए हैं, उनको बना के दे दिया था। तो परात ना मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। तो अब उसमें जो सुबह आटा मांडा था ना, वो बचा हुआ रखा था, तो उसको निकाल देती हूँ। क्योंकि इसके बाद फिर मुझे बर्तन धोने हैं ना, तो बर्तन खाली हो जाएंगे। और जितने भी बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो मैं खाली कर लेती हूँ। तो बर्तन धोने से पहले बनाऊंगी मैं अपने लिए नाश्ता, क्योंकि आज बेटा घर पर ही है। और ये व्लॉग है संडे का, क्योंकि आजकल ना मेरे व्लॉग टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जैसे मतलब थोड़ा बहुत शूट कर पाती हूँ तो मैं वही डाल देती हूँ। तो चलिए अब बना लेती हूँ अपने लिए और अपने बेटे के लिए पोहा। तो क्योंकि आज घर पर ही है ना, तो अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया था मैंने। और अब बना लेती हूँ पोहा। तो और जो बाकी का सामान रखा हुआ है ना, जैसे जो भी मुझे रखना होता है सुबह के टाइम ना, जब खाना बनाते हैं तो सब कुछ फैल जाता है। और इसमें आज सुबह जल्दी जल्दी में ना ऐसे ही बनाई थी, क्योंकि टाइम पर उठ नहीं पा रही हूँ मैं। तो दाल ही बना ली थी, तो उसको भी निकाल देती हूँ। और अब बना लेती हूँ पोहा। तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और मूंगफली वगैरह डाल के बनाती हूँ ना, तो उससे ना बहुत क्रंचीनेस आता है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और इसमें ना तेल ज़्यादा हो गया था, तो इसको निकाल लेती हूँ। और पोहा मैंने धो कर के रख लिया है, क्योंकि उसको थोड़ा भीगने में ना टाइम लगता है, वो थोड़ा मोटा है। मोटा पोहा आ गया था, तो तेल में डाल दिया था मैंने राई। राई नहीं, मतलब सरसों, मोटी वाली जो होती है सरसों। और उसके बाद पोहा डाल दिया है। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और उसके ऊपर नमक, मिर्च और हल्दी हल्की थोड़ी थोड़ी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। बहुत सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, क्योंकि वैसे ना रोटी वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा था। और कड़ी पत्ता वगैरह नहीं डाला है मैंने, क्योंकि कड़ी पत्ता ना इस टाइम पर के ख़राब हो जाता है। वो अजीब से पीले पीले पत्ते हो जाते हैं और फिर झड़ने लग जाता है। तो चलिए, मेरा पोहा भी ना तैयार हो गया है। और काफ़ी खिला खिला पोहा बनता है, अच्छा लगता है पोहा भी कभी कभी तो। और बीच में तो मेरा कंटिन्यू डेली ही होने लगा था पोहा। तो अभी बहुत दिनों के बाद बनाया है आज ये मैंने। तो चलिए सर्व कर लेते हैं, अपने लिए और अपने बेटे के लिए कर लेती हूँ मैं। और साथ में ना मेरी साइड में चाय भी बन रही है, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी है। ठंड इतनी हो रही है और थोड़ा सा ना सुबह सुबह मन भी करता है चाय का। और सर्दियों में तो जितनी पी लो उतनी चाय कम है। फिर भी मैं एक 2 या 3 बार ही चाय पीती हूँ। सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है, गर्मियों में नहीं पीती हूँ इतनी। और ये देखिए, साइड में बन रही थी मेरी चाय। और नाश्ता करने के बाद ही मैं सारे बाकी के काम करूँगी, क्योंकि भूख भी लग रही है और मुझे ना दवाई भी लेनी थी। तो इसलिए पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। और चाय भी मेरी बन चुकी है। बस अपना खाना हम इंजॉय करेंगे, मतलब नाश्ता अपना इंजॉय करेंगे। तो चलिए, चाय बन गई है मेरी। अब डाल लेती हूँ 2 कप में, क्योंकि वो भी पिएगा। सर्दियों में वो तो ले लेता है कभी कभी बाई चांस, वैसे चाय नहीं पीता है वो। तो चलिए, हम अपना जो ब्रेकफास्ट है उसे इंजॉय करते हैं। और कुछ टाइम हो गया था, थोड़ी देर बैठ गई थी मैं, थोड़ा आराम आराम से ही काम कर रही हूँ। और अब आ गई हूँ एक बार फिर से किचन में। तो किचन नाश्ता तो कर लिया था हमने, और अब कर लेती हूँ बर्तन वगैरह। और जो मेरा गैस स्टोव है उसको साफ़ कर लेती हूँ। बस यही सब काम होता है डेली का। और सबसे पहले तो मैंने अपने आप को पैक किया है कि ज़्यादा ठंड ना लगे मुझे, क्योंकि ठंड की वजह से भी ना शरीर में दर्द हो रहा था। अब देखिए, पानी से आप कहाँ तक बचोगे, कब तक बचोगे। काम तो करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे तो आगे कैसे चलेगा, खाना कैसे बनेगा। तो काम तो करना ही पड़ेगा, और काम करेंगे तो पानी में हाथ ज़रूर देना पड़ेगा। तो आप इससे पानी से ना बच नहीं सकते हैं। चलिए, मैंने धो लिए हैं बर्तन और पूरा किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और मेरे कुछ हैंड टॉवल थे किचन के, तो उनको मुझे धोना था। तो गर्म पानी में ना सरफ़ डाल करके मैंने भिगो के रख दिया है, तो बीच में उनको धो दूँगी। और किचन का काम ख़त्म कर दिया है मैंने। और अब आ गई हूँ बेटे के रूम में। तो ये भी बिस्तर ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि संडे का दिन है तो थोड़ा सा ना आराम से काम होता है। और जब स्पेशल जब बेटा घर में हो, और ये भी जब घर में होते हैं ना, तो काम ऐसे ही होता है, थोड़ा धीरे धीरे हो जाता है काम। तो चलिए, वो हस्बैंड तो चले गए हैं, क्योंकि संडे को उनका ऑफ नहीं होता है। तो बेटे का रूम बनाकर आ गई थी मैं। और अब आ गई हूँ अपने वाले रूम में, तो इसको भी सेट कर दिया है मैंने। इसके बाद करूँगी घर की डस्टिंग, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा नहीं फैलाऊँगी कुछ।
ज़्यादा फैलाऊंगी तो मेरे लिए ही आफत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ना जहाँ मुझे थोड़ा दिखेगा कि हाँ गंदा सा हो रहा है वहाँ की डस्टिंग कर दूँगी, वरना एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करूँगी मैं। और आप लोग बताना कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर भी इसी तरीके से ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि जो बर्फ़ीली हवा चल रही है ना, ये कश्मीर वगैरह साइड इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो उसी की वजह से ही इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। वैसे तो दिल्ली का कोई अपना मौसम नहीं है, लेकिन जब बाहर कुछ ठंड वगैरह पड़ती है या कुछ भी होता है तो यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। तो मेरे बेटे के रूम में जो कबर्ड है ना, एक कबर्ड कहेंगे उसको शायद, बुक्स वाली जो रैक है उसको मैंने ऊपर से साफ़ कर दिया है और चीज़ों की भी डस्टिंग कर दी है, और उसका जो बिछाया हुआ था ना मैट सा, उसको हटा दिया है। तो और वो करने के बाद अब लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि सोफ़े वगैरह सिर्फ झाड़ दिए थे मैंने ऐसे ही। तो पोछा वगैरह लगा करके मैंने कपड़े धो लिए हैं। कपड़े धो करके मैं आ गई हूँ नहा करके भी, और मैंने हेड वॉश किया था क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले तेल लगा रखा था, तो वो ना बहुत ज़्यादा चिपका चिपका लग रहा था इस वजह से। और थोड़ी सी ना आज धूप भी निकल गई है। जब कोहरा होता है ना तो धूप निकल आती है, वरना अगर जब कोहरा नहीं होता है ना तो धूप नहीं निकलती है। तो आज धूप निकल आई थी, इसी वजह से फिर मैंने हेड वॉश भी कर लिया है। और वैसे भी ना मैं अब ड्रायर से सुखा लूँगी, गीला नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर मैं कपड़े भी सुखाती जा रही हूँ, बच्चे भी खेल रहे हैं, धूप सेक रहे हैं मतलब ऊपर, और बातें भी करती जा रही हूँ। तो ऐसे ही बस पूरा दिन निकल जाता है, कभी कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता है। और वैसे भी ना सर्दियों के दिन छोटे होते हैं। और इसके बाद मुझे नीचे जाके खाना भी बनाना है, तो समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या बनाऊँ। डेली का यही है कि कोई बस ये बता दे कि क्या बनाना है, यही सोचने में टाइम निकल जाता है कि क्या बनाऊँ आज क्या बनेगा। लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि ये बना लो। अगर कोई ये बता देना कि ये बनाना है शाम को, तो वो आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये आप सबके साथ भी होता होगा। तो चलिए, मैं कपड़े सुखा के नीचे आ गई थी और अब बना लेती हूँ कुछ। तो शायद मकर संक्रांति थी उस दिन, तो मैंने कहा दिन में क्या बनाऊँ मैं। थोड़ी सी मतलब सब्जी तो रखी हुई थी, दाल जो बनाई थी सुबह, और सोचा अब क्या बनाऊँ, तो समझ नहीं आ रहा था। और रोटी तो मुझे बनानी थी, तो मैंने फिर सोचा चलो पकोड़े बना लेते हैं, क्योंकि मुंह का ना टेस्ट भी थोड़ा अजीब सा हो रखा था दवाइयाँ खाते खाते। तो मैं घोल लेती हूँ बेसन में डाल दिया है मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा नहीं सॉरी, अजवाइन डाली है। और अजवाइन को ना थोड़ा हाथ से क्रश करके डाल दो तो अच्छे से अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी डाल दी है उसके अंदर हींग। और अब इसका ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लेती हूँ। अगर पानी ना एक साथ ही डाल देते तो उसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, और ऐसे अगर बनाते हैं ना तो उसमें गुठलियाँ नहीं बनती है। जब भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाओ, जितना थिक मुझे रखना है ना पकोड़ों के लिए इसको बैटर को, उतना कर लिया है मैंने। और उसको रख दिया है थोड़ी देर रेस्ट के लिए, कि उससे ना बहुत अच्छे से फूल जाता है वो। और अब काट लेती हूँ मैं आलू। तो आलू को ना लंबे लंबे, ऐसे लंबे लंबे नहीं, गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया था। थोड़ा पतला ही काटा था, जिससे ना अच्छे से वो गल जाता है बनाते समय। और एक ली है प्याज, मेरा प्याज के पकोड़े खाने का मन कर रहा था इस वजह से। तो चलिए अब इनको सबको इकट्ठा करके धो लेती हूँ, और ये काट लेती हूँ। प्याज थोड़ा ना मोटे मोटे ही काटी थी। और इसके साथ बनाऊंगी मैं चाय, और रखूँगी केचप सॉस होती है ना, वो ग्रीन वाली चटनी नहीं बनाई थी। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं पकोड़े बनाना। तो फॉर्चून लिया है मैंने, और ऐसी सब चीज़ों के लिए तो मैं फॉर्चून यूज़ कर लेती हूँ, जैसे चावल वगैरह बनाने हुए, पूड़ी बनानी हुई, इसके लिए मैं रखती हूँ फॉर्चून। तो तेल मेरा गरम हो गया था, तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं उसकी गोभी की पकौड़ियाँ बनाऊँगी। आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ पर कैसे मनाई जाती है मकर संक्रांति। हमारे यहाँ तो बस जहाँ जिस साइड से मैं हूँ, मतलब मेरे मायके साइड में, तो तिल का कुछ होता है, मतलब तिल चटकाए जाते हैं। लेकिन जो मेरी ससुराल है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारी जगह ना खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनती है। तो सिंपल तरीके से ही जो मतलब मन करे वो बना लो, ऐसा ही कुछ होता है। वैसे ना स्पेशल डे होता है ये, कि हम किसी को कुछ दें अपनी तरफ से। जैसे किसी के घर में थोड़ा बहुत जितना भी हमसे बन पड़े, राशन दे दिया, चावल दे दिया, आटा दे दिया, चीनी दे दी, जैसा भी बनता है, जो भी हमें ऊपर वाले ने दे रखा है, अगर हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं तो ऐसा कुछ स्पेशल डे होता है ये। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जब ज़्यादा होगा हम तभी देंगे। जितना भी है हमारे पास, जितना भी ऊपर वाले ने दे रखा है,
उसमें सबसे पहले तो खुश रहना चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ी बहुत दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। और मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो कोई मकर संक्रांति पर मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया था, लेकिन थोड़ा तबीयत मेरी ऐसी थी तो मन नहीं लग रहा था मेरा बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी चलो, मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं, व्लॉग ना कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ शूट कर ही लेती हूँ। कभी कभी ना मन अपने आप ही उदास हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि मतलब क्या वजह है, समझ नहीं आता है। और अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि कुछ है, लेकिन उसका रीज़न समझ नहीं आता है। तो वही चल रहा है आजकल मेरे साथ, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को मैं दूर करने के लिए कभी म्यूज़िक सुनती हूँ, काम में लगी रहती हूँ। तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ कि मेरा माइंड जो है ना इस तरफ रहे, मतलब बेफालतू की बातों को ना सोचे। और पकौड़ी बनाने के साथ साथ मैं बना लूँगी रोटी, तो अपने बेटे के लिए ही रोटी बनाऊँगी। और दाल तो दिन की सुबह की रखी हुई थी, सुबह बनी थी दाल, और आटा भी मंडा रखा था। तो मैंने कहा था चलो बेटा रोटी भी बना दूँगी मैं और ये भी खा लेना, तो हमारा लंच हो जाएगा अच्छे तरीके से। क्योंकि नहीं तो अगर पकौड़ी पकौड़ी खाते ना तो उससे पेट नहीं भरता, तो इसलिए मैंने साथ में बना दी है रोटी। पकौड़ियों के साथ बनाऊँगी मैं चाय और उसके साथ होगी केचप। तो चलिए मैं बना लेती हूँ चाय। तो उससे पहले निकाल के रख देती हूँ मलाई, और फ्रिज में होती है ना तो अच्छे से मलाई सेपरेट हो जाती है, मतलब निकल आती है फिर वो। चलिए अब बना लेती हूँ चाय, और चाय के साथ तो वैसे भी पूरा लंच हो गया है तैयार और चाय भी बन गई है। तो चलिए अब हम करते हैं अपने लंच को एंजॉय, और साथ में चल रही है एक मूवी। चलिए अब कर लेते हैं अपने लंच को एंजॉय, दोनों माँ बेटा मिल कर के। और गर्मा गर्म पकोड़े हैं, चाय है, साथ में सॉस है, और सामने चल रहा है टीवी। टीवी पर चल रही है एक मूवी, लगा रखी है पुरानी मूवी। तो बिल्कुल थिएटर वाला माहौल क्रिएट कर रखा है बिल्कुल। और सर्दियां हैं तो गर्मा गर्म खाने का मज़ा अलग ही होता है। चाय पकोड़े ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और थिएटर में भी जब जाते हैं तो ऐसी चीज़ें इंजॉय करते हैं। बस वहाँ पर पकोड़े नहीं होते, चाय नहीं होती, कॉफ़ी होती है, पेप्सी होती है, ये सब होता है। तो हम घर में एंजॉय करते हैं अपने थिएटर वाला माहौल। चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।